लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से। लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए। बाबा वेदनाथ की स्थापना इसी हुई। आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल, उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। चौरंग जानते हो ना, जिसपे ये पाटा चौकी चौरंग, एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया ले जाते, तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण कहने लगा इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ। कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, पर शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे? तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बड़ा हुआ आएगा, शून्य लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, एक बड़ा हुआ आएगा, पर शून्य कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो शून्य नहीं रहता, एक कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता है।